नमस्कार दोस्तों। आज़ादी के 73 वर्ष पूरे होने पर आप सबको बधाई, मुबारक हो। आप सब आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। क्या हुआ, ये लाइन सुनने के बाद भी आज़ादी वाली फीलिंग नहीं आई, या फिर आपकी आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है? तो आज बात करेंगे इसी बारे में कि आखिर आज़ादी के इतने वर्षों बाद हम या हमारा समाज कितना आज़ाद हो पाया है या फिर कितना आगे बढ़ पाया है। आगे इस वीडियो में कुछ मुद्दे उठाएंगे, तो चलते आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला मुद्दा, क्या हमारे देश की महिला आज़ाद हैं? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक साल 2018 में करीब 33,000 से भी ज़्यादा रेप केस दर्ज किए गए, और ये मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ दर्ज किए गए हैं। यानी अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो एक दिन में करीब 94 केसेस दर्ज किए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 94% केसों में आरोपी रेप पीड़िता का कोई ना कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या उसके जान पहचान वाला ही होता है। और जब समाज में बैठे लोगों से बढ़ते हुए रेप केसेस के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की तो उनके ये विचार थे। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते हैं जिस बजने से यार। यो से कहना मेरा। इन लोगों की सोच के लिए तालियां। अरे नहीं, ये तो तालियों को भी रेप से कंपेयर कर रहे हैं। आगे देखिए। इसकी पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां आवारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना। ये दर्शाता है कि हमारा समाज बीमार है, और ये बीमारी कोई नई नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है। लेकिन दुख इस बात का है कि कोविड-19 की भी वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन आज तक इस बीमारी की वैक्सीन कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना पाया है। और महिलाओं को सुरक्षा देगा कौन? पुलिसकर्मी। बेंगलोर में थाने जला दिए गए, और जिस तरीके से कोरोना काल में पुलिसकर्मियों पर हमले हुए हैं ना, उस तरीके से लगता है कि लौट के पुलिसकर्मियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और उठाते हैं अगला मुद्दा। मार्च 2020 में बेरोजगारी 8% थी, लेकिन उसके बाद महामारी फैली और यही आंकड़ा मई में आते आते 24% हो गया। मंदिर बन रहा हो या मस्जिद बन रही हो, अच्छी बात है, लेकिन इन बेरोजगार युवाओं का क्या? ये बेरोजगार युवा जो देश की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसा लग रहा है कि मंदिर और मस्जिद युवाओं के लिए बने हुए हैं कि यहाँ पर आओ और बैठो, तुम अल्लाह के नाम पर मांगना, हम राम के नाम पर मांगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले मुद्दे के बारे में, जनसंख्या वृद्धि। 1901 से लेकर 1911 तक भारत में जनसंख्या 5 गुना तक बढ़ चुकी है। जहां 1901 में जनसंख्या 23 करोड़ थी, वहीं 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। बढ़ते हुए बेरोजगारी के पीछे भी जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा रोल है। एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो हमारे देश की जनसंख्या है, वो चाइना के बराबर है, लेकिन हम एरिया के मामले चाइना से कई गुना छोटे हैं। मतलब कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। अब वो समय आ गया है कि जब सरकार को जनसंख्या वृद्धि को लेकर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो भविष्य में ये चिंता किसी भी महामारी से बड़ी चिंता बन जाएगी। तो ये वो अहम मुद्दे हैं जिनका आज़ादी के इतने सालों बाद भी समाधान नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ धार्मिक भेदभाव, जातिवाद जैसे और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो मुद्दे अभी डिस्कस किए हैं, इनका समाधान होना हर भारतीय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ऐसा है, एक बेरोज़गार होता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। एक भूखा होता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। एक रेप पीड़िता होती है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। एक रेपिस्ट होता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। जय हिंद।